नमस्कार, मैं हूं कुश और आप देख रहे हैं द करंट अफेयर्स प्राइम टाइम। चलिए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में 5 दिवसीय वार्षिक इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। ये एक 5 दिवसीय इवेंट है और हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार भारत 2030 तक टॉप 3 देशों में होगा साइंस के क्षेत्र में। साथ ही साथ तिरुपति में इससे पहले ये समारोह हुआ था 1983 में। अगली सुर्खी। सरकार की ऑनलाइन भुगतान ऐप भीम अब गूगल प्ले इंडिया की नंबर 1 ऐप बन गई है। डिजिटल भुगतान के सरल बनाने के लिए पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था। अगर हम इस पर्टिकुलर ऐप की बात करें तो करीब 1 मिलियन के ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं और जो उसकी रेटिंग है वो है 4.2। साथ ही साथ जो भीम ऐप है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड पर ही अवेलेबल है। अगली सुर्खी। भारत ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप पर सफलतापूर्वक अपनी स्वदेशी लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय सतह से सतह परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण किया है। अगर हम बात करें अग्नि 4 की तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, जो मारक क्षमता है वो है 4000 किलोमीटर और ये इसका 6वां ट्रायल था। साथ ही साथ इसे डेवलप किया है DRDO ने, जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगली सुर्खी। देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता और कवि थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नवगांव में हुआ था। अगली सुर्खी। HSBC होल्डिंग्स डेटा के अनुसार प्रवासियों के लिए उच्चतम औसत वार्षिक वेतन के मामले में अन्य देशों के मुकाबले भारत तीसरे स्थान पर है। क्या बात है। यहाँ पर अगर हम नंबर 1 बात करें तो वो है स्विट्जरलैंड, जहाँ पर करीब 188,000 और एक बार चेक कर लो जी, बिल्कुल $188,275 का एक वार्षिक भुगतान होता है सैलरी के माध्यम से प्रवासियों को। अगली सुर्खी। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोबाइल ऐप भारत की हज कमेटी लॉन्च की है, जो हज यात्रियों को जानकारी देगी और ई भुगतान की सुविधा भी देगी। अगली सुर्खी। गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को 1200 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में नई स्वास्थ्य योजना आरोग्य रक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना में 100 रुपये प्रति माह पर हेड का खर्चा आएगा, एक प्रीमियम होगा और साथ ही साथ ऐसे लोग जो किसी और मेडिकल स्कीम में नहीं हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, वो इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। अगली सुर्खी। मानवाधिकार पर सीनेट कार्यात्मक समिति ने 2 जनवरी को सर्वसम्मति से हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर ये पहले पंजीकरण होगा इस विवाह का और साथ साथ इस विधेयक को पहले लॉ बनाया जाएगा जब इसे सीनेट में पारित किया जाएगा। अगली सुर्खी। 2 नए हिंदी लेखक श्रद्धा और घनश्याम कुमार देवांश को भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार 2016 के लिए चुना गया है। यहाँ पर श्रद्धा को दिया गया अवार्ड उनकी शॉर्ट स्टोरी हवा में फड़फड़ाती चिट्ठी के लिए और देवांश को दिया गया आकाश में देह के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2 साल की देरी के बाद अंततः रूस ने 4 सुखोई Su-35 फाइटर जेट चीन के सुपुर्द किए। Su-35 भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित Su-30S का एक उन्नत संस्करण है। अगली सुर्खी। राफेल नडाल, मेरे बहुत ही एक फेवरेट प्लेयर हैं, ने अबू धाबी में हुए मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप में बेल्जियम के डेविड गॉफिन को 6-4 साचे से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अब देखते हैं इन्हीं सुर्खियों का एक रिकैप। पीएम ने तिरुपति में इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। भीम भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय फ्री एंड्रॉइड ऐप बनी है। क्या बात है। भारत ने सफलतापूर्वक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण किया है। सावित्रीबाई फुले की 186वीं वर्षगांठ 3 जनवरी 2017 में मनाई गई। भारत प्रवासियों को उच्चतम औसत वार्षिक वेतन देने वाला 3rd देश है, तीसरा देश है। केंद्र ने हज यात्रियों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की है। चंद्रबाबू नायडू ने APL परिवारों के लिए आरोग्य रक्षा योजना शुरू की है। पाकिस्तान ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दी है। भारतीय ज्ञानपीठ में नवलेखन पुरस्कार 2016 की घोषणा की गई। रूस ने चीन को सुखोई जेट सौंपे। राफेल नडाल ने अबू धाबी में मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप 2016 जीती है। अब हमारा रिव्यू क्विज के माध्यम से। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में 5 दिवसीय वार्षिक इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है? उत्तर यहाँ पर है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न। भारत सरकार ने के ऑनलाइन भुगतान ऐप भीम का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला प्रश्न। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण हाल ही में हुआ, कहाँ किया गया इसे? उत्तर है यहाँ पर उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप पर। अगला प्रश्न।
HSBC होल्डिंग्स डेटा के अनुसार प्रवासियों के लिए उच्चतम औसत वार्षिक वेतन के मामले में तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? आसान सवाल है सर, आंसर यहां पर है भारत। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा के ऊपर APL के परिवारों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? उत्तर यहां पर है आरोग्य रक्षा योजना। अगला प्रश्न, किन प्रख्यात साहित्यकारों को ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है? उत्तर यहां पर है श्रद्धा और घनश्याम कुमार देवांश। आइए आगे बढ़ते हैं। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने मुबादला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप जीती है? उत्तर यहां पर है राफेल नडाल। अब बारी है हमारे आंसर्स और हमारे विनर्स की। पेटीएम शाहरुख खान, विराल आचार्य, रविंद्र प्रभाकर मराठे और विनर्स हैं आशीष खंडेलवाल, तृप्ति गुप्ता और यक्षन अली। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की कैट क्विज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किस प्रदेश में नदी कुदी श्रीकलाहस्ती रेलवे परियोजना की आधारशिला रखी है? अगला प्रश्न, जल्द ही लोकार्पित होने वाली पुस्तक खुल्लम खुल्ला इनमें से किसकी आत्मकथा है? अगला प्रश्न, आधार गेटवे से एक बार बैंक खाता जोड़ने के बाद केवल अंगूठे के प्रिंट से डिजिटल कैश लेन देन की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई, कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? अगला प्रश्न, दोहरा कराधान परिहार करार DTA में संशोधन हेतु हाल ही में भारत और किस देश ने तीसरे प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये थे हमारे साथ 4 सवाल। इसी के साथ कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी। आपका ये शो देखने का धन्यवाद।